तो पहला क्वेश्चन मार्क जो या दूसरा क्वेश्चन मार्क जो आया वो एज अ टेक्स्ट यानी कि ट्रीट होगा, एज अ पैरामीटर का पार्ट ट्रीट होगा, यानी कि पैरामीटर की वैल्यू ट्रीट होगी। लेकिन अगर हम एक एंड लगाएंगे तो एंड जब इसके साथ लगाएंगे इट मीन्स कि ये इसको कंसिडर कर रहा है कि यहाँ पे एक और पैरामीटर आगे आना था, जैसे कि नेम इज इक्वल टू शौकत, ठीक है। तो अब एक पैरामीटर जाना था, अगर वहाँ पे वो कॉन्फ़िगर होता तो उसका हमें वो आउटपुट देता। लेकिन चूंकि हमने कोई पैरामीटर नहीं भेजा, इसलिए उसने इसको डिस्कार्ड कर दिया आउटपुट में। तो हमारे पास जो आउटपुट आई थी वो यहाँ पे, ये आउटपुट जब हमने प्रिंट कराई, ये वाली प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल, आर डॉट रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल, तो जब ये प्रिंट कराई तो आपके पास ये एंड, यहाँ पे एंड मिसिंग था, यानी कि एंड वापस नहीं आया, मतलब आया, ठीक है। तो उसने एंड को डिस्कार्ड कर दिया, उसने उसको सीरियस ही नहीं लिया, ठीक। लेकिन इसका अब हमने, असल में हमारा यहाँ पर्पज़ क्या था, इसका पर्पज़ ये था कि मैं इसको एज अ पैरामीटर भेजना चाह रहा था, ठीक है, एज अ पैरामीटर का पार्ट भेजना चाह रहा था, ठीक है। तो वो जो है तो वो जो है मेरा पर्पज़ ये था कि मैं इसको क्वेरी इज इक्वल टू कंप्लाई, ये एक स्ट्रिंग भेजूँ पूरी की पूरी, ठीक है, ताकि मैं इससे कुछ काम ले सकूँ। लेकिन क्या हुआ कि वो जो एंड था उसने उसको पॉप ऑफ कर दिया, ठीक है, और उसने कहा कि भाई, उसने उसको रीड ही नहीं किया, उसने कहा कि भाई मेरे पास जो है ये वाले इसका डाटा कोई मौजूद नहीं है, ठीक है, रिस्पांस में सिर्फ ये आया हमारे पास। लेकिन मेरा पर्पज़ था कि मैं इसको एज अ पार्ट भेजूँ, इसके क्वेरी में ये शामिल हो एंड। तो उसके लिए सोल्यूशन ये है, उसके लिए हम करते हैं कोड रॉ स्ट्रिंग या कोड अंडरस्कोर प्लस, ठीक है। अब मैंने एक रॉ स्ट्रिंग ली, उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और एंड लगाया। तो जब ये हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट कोड रॉ स्ट्रिंग, तो अब क्या होगा, इस केस में जो है ये रॉस कोट वाले जो फंक्शन है उसके अंदर क्या करता है, उसके अंदर ये एम्प्टी स्पेसिस को %20 से रिप्लेस कर देता है, जो उसकी आस्की वैल्यू होती है, और स्लैश को वो वैसे ही ला देता है, ठीक है, और जो कॉमा है उसकी आस्की वैल्यू 2C, वो %2C ला देता है, लगा देता है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे, और फिर स्पेसिस को %20 से करता चला जाता है। लेकिन जबकि प्लस कोड अंडरस्कोर प्लस में क्या होता है, कोड अंडरस्कोर प्लस में जो है %20 नहीं करता, प्लस का निशान लगा देता है, हर आपके करेक्टर के यानी वर्ड के बीच में प्लस का निशान आ जाता है। और आपका जो स्लैश है वो भी रिप्लेस हो जाएगा अपने आस्की से, ठीक है, आस्की से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको वहाँ पे जाके बुक में पढ़ते हैं। और हाँ, ये चीज़, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये देखें यहाँ पे इसने इसको भी इसके आस्की से रिप्लेस कर दिया है, क्वेश्चन मार्क को उसके आस्की से रिप्लेस कर दिया है, और M% को भी उसके आस्की से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। राणा साहब का मैसेज आया है कि मैं देखता हूँ क्या कहते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे बुक की तरफ, इसमें से देखते हैं कि क्या कहता है। द कोड फंक्शन अप्लाइज परसेंट एनकोडिंग, ठीक है। आपका जो कोड फंक्शन है वो परसेंट एनकोडिंग लगा देता है, परसेंट एनकोडिंग साथ आ गई उसके, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, वेलकम टू द क्लास सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब ने रिसर्च किया है, मेरा ख्याल होनी शुरू की था तुझे क्या? बस अभी शुरू किया है, वो पिछला रिवाइज कर रहे थे थोड़ा सा जो उस दिन किया था। ठीक है, ठीक। कंटिन्यू करें। द कोड फंक्शन अप्लाइज परसेंट एनकोडिंग,
तो आपका ये कोट वाला जो है वो परसेंट लगा देता है, %20, %20, %20, ठीक है। और बट लीव्स द स्लैश, आप स्लैश को वैसे छोड़ दिया एज इट इज, डिफॉल्ट सेटिंग एट लीस्ट, as this function is meant to be used in the URL paths. The quote underscore plus function does apply a similar encoding but uses the plus sign to encode the spaces and will also encode the slashes. Slashes को भी वो encode कर देगा और मतलब slash को वैसे नहीं छोड़ेगा, as long as we make sure that our query parameter does not use slashes. Both encoding approaches are valid to be used to encode query string. अब आपका जो स्लैशेस वाला असल में जो है थोड़ा सा इलीगल मतलब हो जाता है कि अगर उसको कोई मिसयूज करना चाहे तो शायद वो कर सकता है, ऐसे ना राना साहब। अगर स्लैश जो अगर हम एज इट इज भेज दें तो उसमें उसका मिसयूज हो सकता है किसी तरीके से। ये होता था, इसलिए उन्होंने वो नया वाला लगाया ना। ठीक है, ये पोस्ट मेथड में प्रॉब्लम पैदा करता है। सही है। As long as we make sure that our query parameter does not use slashes, both encoding approaches are valid to be used to encode query strings. In case our query does not, query string does includes a slash, and if we do want to use the quotes, we can simply override its safe argument as done below. अब उसको हम अगर सिर्फ कोट को यूज करना चाहें तो उसमें कोई सेफ आर्ग्यूमेंट वो कहता है कि यूज करें। अब वो क्या है, अब मिसाल के तौर पे ये है इंपोर्ट रिक्वेस्ट, इंपोर्ट यूआरएल पार्स, इंपोर्ट कोट एंड कोट प्लस, रॉ स्ट्रिंग ये हो गई। तो आपका ये रॉ स्ट्रिंग हो गई, उसके बाद आपकी ये आपका हो गया पैरामीटर, आपका यूआरएल क्वेरी इज इक्वल टू प्रिंट \n यूजिंग कोट्स, नथिंग इज सेफ, नॉट इवन कैरेक्टर टू सो एनकोड एवरीथिंग। तो कहता है कि आपका जो स्लैश भी है ना वो भी सेफ नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ को एनकोड करो। तो उसमें अभी एनकोड तो इसने यहाँ करके एज सच नहीं दिखाया इधर, रॉ स्ट्रिंग रिक्वेस्ट डॉट URL डॉट गेट URL प्लस कोट रॉ स्ट्रिंग सेफ। अच्छा, इसको हम प्रिंट कर, पहले हम ना इसको कॉपी कर लेते हैं और वहाँ ले जाते हैं अपने नोटबुक में। जब आप प्रिंट करेंगे तो दिखाएगा ना कि ये सेव के स्विच लगाने से उसने क्या चेंज किया है। सही है, इसको ले जाते हैं उधर, खुद से एक्सपीरियंस करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको पेस्ट, अब देखते हैं कि क्या हुआ है। अब यहाँ पे जो इसने URL बनाया है, दरअसल URL ये टोटल URL ये बनाया आके, ठीक है। तो ये तो आपका मतलब ये URL हो गया, ठीक है। और उसने आगे ज्वाइन किया है किसको, रॉ स्ट्रिंग को इसके साथ प्लस किया है, ठीक है। तो कोड के अंदर से उसको गुजारा है रॉ स्ट्रिंग को, रॉ स्ट्रिंग आपकी है ये, ठीक है। तो जब आपने उसको ये गुजारा है और उसके सेफ का साथ आपने टैग लगा दिया है, सेफ इज इक्वल टू एम्प्टी, एक आपका स्पेस दे दी यहाँ पे एम्प्टी स्पेस। तो उससे हुआ क्या है, उससे ये हुआ है कि आपका जो है सेफ का टैग ऐड करने से आपकी ये भी चली गई, स्लैश चली गई वहाँ पे, ठीक है, और वो सेफ तरीके से गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे सेफ तरीके से। अब यहाँ पे स्लैश को हम ज़रा देखते हैं किधर है। स्लैश जो है आपकी किधर है, यहाँ पे सर स्लैश ढूंढे ना ज़रा सर। इवन के बाद स्लैश है, इवन किधर है, नहीं सॉरी, विद के बाद स्लैश है, विद के बाद स्लैश है। तो उसने स्लैश को रिप्लेस कर दिया है, नहीं स्लैश को नहीं, स्लैश को रिप्लेस कर दिया 2F से। 2F इसका वो है, इसका 2F ही है, ASCII %20 जो स्पेस हो गया, %2F जो है वो ये हो गया, 2F है। तो 2F के साथ जब अपने स्पेस के साथ उसको भेजा है ना, स्पेस इंट्रोड्यूस करा दी यहाँ पे,
सेफ का टैग लगा के। तो फिर उसने क्या किया है, इस जो ये जो स्लैश है ना, उसको उसने इसके आस्की में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जी जी आस्की में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। परसेंट 20, %2f, %2c। तो %2c आपका कॉमा का हो गया, और %2f जो है आपका इसका हो गया स्लैश का। तो ये सेफ तरीके से भेजा इसको। और मतलब अगर आपको कहता है कि अगर आपने वाकई जो है कोड यूज़ करना है और ना गुज़ीर है कोड यूज़ करना, तो आप फिर सेफ तरीके से भेजें। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यूजिंग कोट अंडरस्कोर प्लस। तो कोट अंडरस्कोर प्लस के अंदर आप सिंपल पास करा देंगे, उसके अंदर आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ब खुद ही आपका जो है ना वो स्लैश को रिप्लेस कर देगा उसके आस्की से। ठीक है, ये चीज़ है। और आपका जो है एज इट इज़ आपके ये वाले जो रिक्वायर्ड आपने %, लगाना था वो भी लग गया साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। All this encoding juggling can quickly lead to a headache. अब आप ये जो एनकोडिंग कर रहे हैं ये कम्बरसम हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा आपके लिए। Wasn't request supposed to make our life easy and deal with this for us? Not to worry, as we can simply rewrite the example above using request only as follows. अब आपने जो ऊपर स्पेशल इसके साथ ट्रीटमेंट की है वो हम खुद से वैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आपका इम्पोर्ट रिक्वेस्ट यूआरएल ये हो गया। उसके बाद पैरामीटर्स इज इक्वल टू क्वेरी क्वेरी स्लैश स्पेसिस एंड दिस, और रिक्वेस्ट डॉट गेट यू आर एल प्रेमिस इक्वल टू पैरामीटर्स। तो आपका जो है आपने एक डिक्शनरी बना दी, पाइथन डिक्शनरी पैरामीटर की। उसके अंदर आपने पैरामीटर्स डाल दिए सारे, और उसको आप एज अ प्राम्स पैरामीटर के आर्गुमेंट के तौर पे आपने गेट के फंक्शन में डाल दिया। तो अब आपका ये क्या होगा, तो ये जो है आपका एक ईजियर वे क्या कह सकते हैं। ओ, तो यहाँ पे हम इसको एज अ डिक्शनरी इसको भेज रहे हैं। तो ये जो है उसी तरीके से रिक्वेस्ट डॉट गेट यू आर एल प्रॉम्प्ट्स। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे तो उसने वो नहीं यूज़ किया, कोट और कोट प्लस तो नहीं ना यूज़ किया सर जी। इसके अंदर यहाँ इस रिक्वेस्ट के अंदर कोट तो नहीं ना यूज़ किया, ना कोट अंडरस्कोर प्लस यूज़ किया, लेकिन फिर भी आपने जो है इसने जो है हमें वो रिप्लेस करके दे दिए, यानी कि ठीक टू है एफ। ना, ये जो आपका गेट गेट का है ना, ये प्रोसेस करता है, पहले इसको पार्सिंग करता है, पार्सिंग करने के बाद ये आगे भेजता है। लेकिन पीछे जो एग्जांपल सी, ये वाली एग्जांपल है, ये भी तो रिक्वेस्ट डॉट गेट है ना। इसके अंदर हमने जब ये भी रिक्वेस्ट डॉट गेट है, तो ये रिक्वेस्ट डॉट गेट है, इसमें हमने %, भेजा था, लेकिन इसने इसको जो है ना पॉप ऑफ कर दिया है, यानी कि यहाँ से डिलीट कर दिया।
लेकिन तो इसके वो तो अंदर उसने करना ही है ना, उसको वो एनकोड नहीं कर रहा, उसको यहाँ पे लेकिन भी नहीं कर रहा। लेकिन इसके अंदर उसने जब हमने पैरामीटर्स पास किए हैं ना, यानी कि एज अ आपकी जो स्ट्रिंग है उसको एज अ पैरामीटर पास किया है, तो फिर उसने उसको जो है ना यानी कि ट्रीट किया वहाँ है, पे प्रॉपरली ट्रीट किया। क्वेरी की, जी वही है, लेकिन यहाँ पे ये देखे ना, जो क्वेरी आप पास कर रहे हैं इसको एज ए स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो एज ए स्ट्रिंग नहीं है, वो एज ए पार्ट ऑफ यूआरएल है, इसलिए उसने उसको एनकोड नहीं किया, बल्कि उसको एम्परसेंड को जो ले ऑफ कर दिया, निकाल दिया उसको, ठीक है ना। यहाँ पे उसको पता है कि ये मैंने क्वेरी को कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये कि आपका ये जो सारे का सारा ये फंक्शन है, ये जो है ना, ये वाला कोड प्लस वाला फंक्शन अचीव कर रहा है इधर। जी 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 जी, ये इन केस है कि जब वो यूआरएल का पार्ट नहीं है तो, सही। ठीक है। यहाँ पे आपने दो पैरामीटर दिए ना, एक यूआरएल दिया और एक पैरामीटर का आगे वो डेटा पास किया, तो उसको ये पता है कि इनको मैंने कंबाइन करके कॉल करना है, कंबाइन करने से पहले वो इसको प्रोसेस करता है। सही सही सही। यहाँ पे थोड़ा सा क्या लग रहा है आपको, इशू आ रहे हैं? to achieve the same thing as code plus. नहीं, टू अचीव सेम फंक्शनैलिटी एज कोड प्लस, ठीक है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। Note that use of the params argument in the request.get method. You can simply pass a Python dictionary with your non-encoded URL parameters, and request will take the care of encoding them ये बात मैं आपको बताऊंगा। for you. हाँ, ये वही चीज़ होगी, बल्कि ये बात मैं करूँगा कि वो उसको प्रोसेस करता ये जो है इसको आप वहाँ पे लिख दें, अच्छी बात है। है। रिक्वेस्ट विल टेक केयर ऑफ एनकोडिंग देम फॉर यू, ये काम वो खुद आपके लिए करते हैं। जी जी। लेकिन शर्त ये है कि आप पैरामीटर में उसको डिक्शनरी की फॉर्मेट में दें, ये तो उसने इनपुट का तरीकाकार है, लेकिन जब आपका वहाँ पे स्ट्रिंग जाएगा तो वो फिर उसको डेफिनेटली एनकोड करते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे फिलहाल वो जो अपना कोड प्लस, ये कोड या कोड प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं ये नहीं नहीं नहीं, वो इंटरनली कर रहा होता है उसको। सही। लेकिन वो इसलिए है कि अगर देखें, उसमें देखें दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर आप पैरामीटर्स यूज करेंगे, डिक्शनरी बनाएंगे और उसको वो डिक्शनरी पास करेंगे, तो एक एक वे वो है। दूसरा वे ये है कि अगर आप सिर्फ सिंपल एक यूआरएल लेते हैं और उस यूआरएल को आप हर वक्त एक खुद का वेरिएबल दे के डायरेक्टली यूआरएल बिल्ड करके पास कर रहे हैं, तो फिर आपको ये कोड वगैरह की फंक्शन चाहिए होगी ताकि इनकोड कर लें आप। सही सही। ये अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो है कोट है, कोट, यहाँ पे कोट यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे कोट यूज़ किया है, उसको यूआरएल के अंदर ऐड करके जो है वो किया है। लेकिन उस दूसरे, अब जो हमारे पास नया केस है, उसके अंदर आप पैरामीटर उसके बना के डिक्शनरी बना के डाल रहे हैं, तो जब वो डिक्शनरी बना के डालते हैं तो वो फिर खुद ब खुद उसको एनकोड कर देता है, आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। आवाज़ आ रही है सर? मेरा कनेक्शन खुद अनस्टेबल है थोड़ा सा। आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, जी जी। आ रही है, ठीक है। आगे जी, एम्प्टी एंड ऑर्डर्ड पैरामीटर्स। एम्प्टी एंड ऑर्डर्ड पैरामीटर्स, एम्प्टी पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल एज इन params क्वेरी दिस। अगर हम params इक्वल टू क्वेरी को खाली छोड़ दें आगे कॉलन लगा के, will end up in URL with an equal sign included that is question mark query is equal to this। मतलब query is equal to this मतलब empty query मतलब जाएगी, empty parameter जाएगा। If you want, you can also pass list of parameters with every element being a tuple or a list itself having two elements representing the key value per parameter respectively, in which case the order of the list will be respected। मतलब ऑर्डर्ड होनी चाहिए कि मतलब ऑर्डर को ख्याल रखना है कि आप कौन सा ऑर्डर में भेज रहे हैं।
You can also pass order dictionary object, a built-in object provided by collections module in Python 3 that will retain the ordering. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है इसने, ये चीज़ कि आप ऑर्डर डिक्ट जो है वो पास कर सकते हैं पैरामीटर के अंदर. Is a built-in object provided by collections module in Python 3 that will retain the ordering. Finally, you can also pass a string representing your query string part. ठीक है. In this case, the request will prepend the question mark for you, but once again not be able to provide smart URL encoding, so that you are responsible to make sure your query string is encoded properly. Although this is not frequently used, this can come in handy in case where the web server expects an parameter without an equal signs at the end. For instance, something that rarely occurs in practice but can happen. तो इसका जो सारा उसने बताया है लुबेल वाब ये है कि एक तो आप एक एम्प्टी पैरामीटर भेज सकते हैं जिसमें आप क्वेरी या मिसाल के तौर पे अगर आप प्रैम्स की भेजेंगे तो क्वेरी के आगे कॉलन के आगे खाली छोड़ देंगे, तो वो जो है वो आपका एम्प्टी क्वेरी हो जाएगी. ठीक है. और यूआरएल क्या करेगा, यूआरएल ये करेगा कि उसके आगे जब यूआरएल भेजेगा ना तो उसके आगे ये जो है इसको कन्वर्ट कर देगा इक्वल साइन में, क्वेश्चन मार्क इक्वल साइन, तो ये आगे चला जाएगा. ठीक. तो अगर आप एक लिस्ट भेजना चाहते हैं, ठीक है, या एक टपल मतलब आप लिस्ट ऑफ पैरामीटर भेजना चाहते हैं तो आप एक टपल की सूरत में भेजेंगे या लिस्ट की सूरत में भेजेंगे, लेकिन उसके आपको की वैल्यू पेयर और उसके जो ऑर्डर है उसको आपको देखना होगा कि और जिस ऑर्डर में आपने सर्वर को भेजने उसी ऑर्डर में आपको भेजना होगा. ठीक है. यू कैन आल्सो पास ऑर्डर डिक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपने ऑर्डर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं. ठीक है. तो वो भी ऑर्डर का ख्याल रखेगा, ऑर्डर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट. तो ये प्रैक्टिकल जब आएंगे तो उसमें हम आगे देख करते चले जाएंगे. फाइनली यू कैन आल्सो पास अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग योर क्वेरी स्ट्रिंग पार्ट. तो आप एक जो है स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं. ठीक है. In this case, a request will respond, request will prepend the question mark for you, but will once again not be able to provide you smart URL encoding, so that you are responsible to make sure that your query string is encoded properly. तो आपके जो स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क आता है उसके आगे आप एक स्ट्रिंग अटैच करना चाहते हैं, उसके साथ स्ट्रिंग भेज रहे हैं, सिर्फ स्ट्रिंग, कोई पैरामीटर नहीं भेज रहे हैं, ना इक्वल साइन भेज रहे हैं, सिर्फ स्ट्रिंग. ठीक है. तो सिर्फ स्ट्रिंग जब भेजेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या सेफ्टी को फिर आपने खुद इंश्योर करना है उसमें. ठीक है. अब उसको कैसे यूज़ करेंगे. Although this is not frequently used, this can come in handy in cases where the web server expects a question mark param without an equal sign. मतलब आपके इक्वल साइन नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक स्ट्रिंग मतलब जा रही है मिसाल के तौर पे. In the end, for instance, something that rarely occurs, मतलब ये ज़्यादा इन प्रैक्टिस है नहीं इस तरह की चीज़ जो आपके ये मतलब ये बता रहा है ये चीज़. ये आप स्ट्रिंग अटैच कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क के बाद, सिर्फ स्ट्रिंग इक्वल साइन के बगैर. आगे जी साइलेंसिंग रिक्वेस्ट कंप्लीटली. इवन व्हेन पासिंग अ स्ट्रिंग टू प्रैम्स, जब आप प्रैम्स जो आप डिक्शनरी बनाते हैं, जैसे आपने अभी डिक्शनरी बनाई ऊपर, और इंक्लूडिंग द फुल URL इन द रिक्वेस्ट डॉट गेट मैथड, या आप पूरे का पूरा URL जो है इसमें डाल देते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट में, request will still try, as we have seen, to help out a little. For instance, writing request.get this and space और ये pipe, तो ये क्या होगा, will make you end up with क्या होगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क स्पेस %20 यहाँ पे आ गया, ये स्पेस का आ गया, ये %20 स्पेस का आ गया इसका. उसके बाद %7C ये आ गया इस पाइप का, और उसके बाद आपका पाइप का वर्ड आ गया. तो ये इस तरह से भेजेगा.
एज अ स्ट्रिंग इन द रिक्वेस्ट URL, ठीक है, ये URL में आपके रिक्वेस्ट के तौर पे ये चीज़ जाएगी विद द स्पेस एंड द पाइप करेक्टर्स एनकोडेड फॉर यू। तो आपके जो फाइनल URL कन्वर्ट होगा तो वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा URL, ठीक है। In rare situations, a very picky web server might nevertheless expect URL to come in unencoded. Again, cases such as these are extremely rare. तो आपका जो है अगर कोई मतलब बहुत ही रेयर सिचुएशन में कोई ऐसा वेब सर्वर होगा जो कि URL एनकोडेड फॉर्म में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होगा, अनएनकोडेड फॉर्म में, सॉरी क्या हुआ है? सॉरी शब्द भाई, वो एक कस्टमरी आ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बात सुननी। कोई बात नहीं। तो ये कस्टमर मोनेस क्या होती है अरबी में, अपना इंग्लिश में क्या जी होती है सर। वैसे? कस्टमर की इंग्लिश में मोनेस क्या होती है? कोई वर्ड नहीं है। कोई बात नहीं, हम ठीक है। कस्टमर सर, अच्छा, कस्टमर होता है। कहाँ पहुंचे आप? जी हम जी, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, निशो के साथ। हम जो है साइलेंसिंग रिक्वेस्ट कंप्लीटली वो पढ़ रहे थे। अच्छा, फीमेल कस्टमर है सर, फीमेल कस्टमर, सही कह रहे हैं उमर भाई। वो वन वर्ड नहीं है ना, वन वर्ड नहीं है ना, वो तो मुझे भी पता है कि फीमेल फीमेल गाना है ना। अब इतना बड़ा तो मैं हो गया हूँ इतनी इंग्लिश। मैं थैंक यू वेरी मच यार, मजाक कर रहे हैं बेटे, आप छोटे हो बहुत, हमसे लगता है। अच्छा जी, तो ये साइलेंसिंग रिक्वेस्ट पढ़ रहे थे हम। अब हम क्या कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे एक लिंक हम रुक एक जाता है शायद। जी सर मेरे से बोल रहे हैं? लिंक नहीं नहीं, मैंने कहा हाँ जी, आपसे बोल रहा हूँ कि लिंक आपका जो है ना होल्ड हो जाता है, तो ब्रेक मतलब नेट हैंग सही, हो जाता है। नेट जी सही नहीं जी, है? हाँ कुछ आपका आते हुए ना आवाज दरमियान में रुक जाती है। यानी मैं नेट चेंज करता हूँ, एक मिनट वो क्यों रुक जाती होल्ड करें, मैं कनेक्शन चेंज करता हूँ। है? श्योर। अब सर, अब कैसी रही आवाज़? हाँ जी, अब बहुत अच्छी है। जी सही। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि आप जो है मिसाल के तौर पे क्या है कि इवन मैन पासिंग अ स्ट्रिंग टू, अगर आप एक स्ट्रिंग पास कर दें प्राम्स के अंदर, प्राम्स के अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दें बस, और इंक्लूडिंग द फुल URL, अगर आप या फिर आप एक मतलब पूरे का पूरा URL जो है पास कर दें request dot get मेथड में, request will still try as we have seen to help out a little. for instance, अगर आप ये पास कर दें, पूरे का पूरा URL पास कर दें इसके अंदर से, तो क्या होगा कि आपका मिसाल के तौर पे ये पाइप है, तो इसमें ये कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है, उसकी जो है आपके आस्की में चेंज कर देगा उसको, ठीक है। Will make the end up with this syntax as the query string in the request URL with the space and the pipe character encoded for you। तो वो खुद ब खुद ही पाइप और स्पेस को एनकोड कर देगा हमारे लिए। In rare situations, a very picky web server might nevertheless expect URLs to come in uncoded। तो कोई होगा जो कि अनकोडेड में एक्सपेक्ट कर रहा होगा। अगेन cases such as these are extremely rare, but we have encountered situation in which in the wild where this happens. In this case, you will need to override request as follows। अब ये जो है इसका सर ज़रा थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि ये इसने क्यों ऐसा कहा है। दोबारा पढ़िए जरा। जी क्या दोबारा पढ़िए, कहाँ से देखें, पढ़ा इसने? देखें उसमें ये कह रहा है कि
यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, उसके आगे हमने ये एक स्ट्रिंग पास कर दी पूरी एक यूआरएल की, ठीक है। उसके बाद ये गेट मेथड जो है हमें यानी कि बहुत हेल्प आउट करता है, और हेल्प आउट ऐसे करता है कि वो आपके स्पेस को और ये इसको पाइप को उसने खुद ब खुद जो है ना एनकोड कर दिया, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि आप नहीं भी देते ना ये पैरामीटर्स, स्टिल वो यूआरएल प्रोसेस करते हैं। ये मैं पहले कह रहा था ठीक कि अगर वो प्रोसेस करता है हर सूरत में, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट दे रहे हैं ना उसमें। लेकिन एक बात वो कह रहा है कि एक्सेप्शन ये है कि कुछ सर्वर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि स्ट्रिंग को अनएनकोडेड फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अनएनकोडेड फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे, तो ये एक फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि इसका सोल्यूशन ये है। अब वो ये सोल्यूशन बता रहा है हमें, ये वाला। तो इसको कॉपी करते हैं पहले। तो ये जो है आपका import request from urllib.parse import uncode class non encoded session requests.session override the default send method define send self ये आपका static a और static kw revert the encoding which was applied। तो आपका a 0.url आपका जो है .url इज इक्वल टू अनकोट a0.url। तो इसमें जो है ये क्वार्क्स कीवर्ड आर्गुमेंट या इस तरह आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट ये होते हैं, इसको ये एक्सपेंड कर देता है आप जो इसमें से पास कराएंगे। अच्छा, हम अगला इसका पोर्शन लें पहले। ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड का है हिस्सा ना, तो मुझे ज़रा भूली हुई है। किसी को अगर याद है तो थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दे। क्या चीज? थोड़ा सा भूला हुआ है सर। ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट और आर्गुमेंट उसको कंप्रेस करता है ना, जैसे ये यहाँ पे किया है, कंप्रेस अनकम्प्रेस करता है ना। तो जब हम इसको कॉल करेंगे, my request is equal to non encoded session url is equal to this one, r is equal to my request dot get url। तो जब ये url पास होगा इसमें से, तो ये जो है ना मेरे ख्याल में इसको एज अ लिस्ट ले लेगा। मैं इसको प्रिंट करके देता हूँ। ये जब आप करते हैं ना ये क्वार्क्स में ये वाला, ये नहीं, कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब वो नहीं होता। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब होता है, ये स्टार स्टार कीवर्ड लगाने का मतलब ये होता है कि इस पे n नंबर ऑफ कीवर्ड्स आ सकते हैं, उनको एज इट डील करना। मकसद ये पाइथन का फंक्शन है। सेल्फ का मतलब ये है कि ये क्लास से अलग रखता है। स्टार ए का मतलब हो गया कि ये सिंपल कीवर्ड एक यहाँ पे मिनिमम माना कि स्टार स्टार कीवर्ड का मतलब होगा कि आगे वो डील करेगा जितने भी आगे होंगे। यानी पहला कीवर्ड लेगा वो एज ए और उसको वो अंदर यूज करेगा, जैसे ए और उसने वो जीरो लगा के आगे वो किया है। लेकिन स्टार स्टार कीवर्ड्स का मतलब होगा कि जितने कीवर्ड्स होंगे उनको अकॉर्डिंगली वो यूज करेगा। वो 2 4 6 10 20 50 हो सकते हैं। डबल स्टार का ये मतलब होता है। इसमें मुझे थोड़ा सा भूला हुआ है, किया था लेकिन अब भूल गया। इसे मैं ये यहाँ पे इसको ये जो आएगा ना, ये इनपुट आएगी ये वाली। इस एक आपका हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, वो उसको यूआरएल में जो भी आप देंगे वो उसको जब आप सेंड के अंदर वो दें। आपकी आवाज में बंद हो गई थी। जी जी। वो ये कह रहा है कि पहला हिस्सा जो है वो उसको वो एज इट इज लेगा। वो एक तो डेफिनेट लेगा। उसके बाद के कितने देखा ना आप 5% लगा के और 5 6 7 और स्पेस के बाद दे रहे हैं, तो व्हाट इट मींस फॉर हिम। और समझ रहे हैं? जी जी। तो वो उसके उसके लिए नहीं, ये आप जो अभी वो यहाँ पे A0 यूआरएल ले रहे हैं ना, अकेला ए नहीं ना देगा वो आपको। एक प्रिंट करके देखें, रन करें इसको जरा 1 मिनट। नहीं, ऊपर वाले को
वो खुद ब खुद होगा ना, वो तो कॉल जब आएगी तो वो खुद होगा। हाँ कॉल होगा जब तो रन होगा नीचे ना। तो ये देखें आपको क्या दे रहा है वो, ये दे रहा है ना, ये वाला। जी जी यही आपको दे रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आप इसको वो जीरो लगाएं, आप इसमें पास करें इसको, इंडेक्स पास करें ना उनको, अब रन करेंगे। इसमें क्या फ़र्क आया? कोई फर्क नहीं आया फिलहाल, डॉट आया यूआरएल सर, लिखें। आया आया, एक मिनट, आया फ़र्क आया सर।